हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो हाइब्रिडाइजेशन के हम पहले 3 पार्ट कर चुके हैं और लास्ट थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था शेप ऑफ एसिटाइलिन या इथाइन, इथीन, इथेन, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करें, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो फॉर्मेशंस है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशंस में हमने और जो है CH4 की कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है, इथेन की हम कैसे स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करें, ये सब बातें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो प्लीज़ हाइब्रिडाइजेशंस वाला जो पार्ट है आपको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ ना आए तो उससे पहले मैं आपको कह देता हूँ कि आप पहले हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1, 2, 3 देन 4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। शेप ऑफ PF5, शेप ऑफ PF5। तो सबसे पहले अगर हम इसमें अपना फॉर्मूला लगाए, कौन से वाला, टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन। तो PF5 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे करते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एलिमेंट कितने अटैच हैं, माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये आपका फॉर्मूला था टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन। तो x हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें x यहाँ पर दिया गया है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताइए। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है सर 15। तो 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2 एंड 3p3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5। मोनोवैलेंट स्पीसीज फ्लोरीन, हेलोजेंस को हम मोनोवैलेंट बोलते हैं, या जो हाइड्रोजन है वो मोनोवैलेंट एलिमेंट ही होते हैं। 5 प्लस कितने लगे हैं, 5। कोई कैटायन है नहीं, 0 वैल्यू। कोई एनायन है नहीं, 0 वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2। 5 प्लस 5 कितना होगा, 10। तो क्या आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो 5, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, 5। इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 देन कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करते हो आप, 1s, 3p, 1d। टोटल कितने हो गए, 3 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर। यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन हमारी आई है वो क्या ही है, sp3d। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे बनी होगी ये हम सोचते हैं। तो देखो जैसे इसमें दिख रहा है कि इसमें हमने क्या किया, फॉस्फोरस का एक s ऑर्बिटल लिया प्लस 3p ऑर्बिटल लिए। ये 3p ऑर्बिटल ले लीजिए आप, ये 3p ऑर्बिटल हमने ले लिए हैं, दैट क्लियर। प्लस और ये क्या ले लिया है, d ऑर्बिटल। और कौन से वाला लेना है d ऑर्बिटल, याद रखना है जो हम यहाँ पर मान के चले हैं। कौन सा मान के चले थे, ये 2s कह सकते हैं आप, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए तो 3s होगा ना, 3s, 3pz, 3py, 3px प्लस, और जो यहाँ पर लेंगे हम लेंगे 3dz। कौन से वाला लेंगे, 3dz। और z ऑर्बिटल की आपको पता है शेप कैसे होती है, इस तरीके से। और ये सेकेंड यूनिट मैंने तब कराई थी, शेप ऑफ d ऑर्बिटल। तो z जो ऑर्बिटल होता है कौन से वाला, थ्री डी जेड स्केयर। तो कितने ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी के सभी कंबाइन करके एक क्या देते हैं, आपके 5 टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम कहेंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उनकी हम कैसे शेप दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से हम उनकी क्या दिखाएंगे, शेप दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे, इज दैट क्लियर।
ठीक है। तो कुछ हम इस तरीके से उनकी क्या दिखाएंगे, शेप दिखाने वाले हैं। तो इनके जो एंटी बॉन्डिंग है वो आप दिखा सकते हैं। इसका एंटी बॉन्डिंग इधर आएगा, इस वाले का एंटी बॉन्डिंग इधर, ठीक है। इस वाले का जो है, इस ऊपर वाले का एंटी बॉन्डिंग इधर, इस वाले का इधर और इस वाले का इधर। 5 ना, 1 2 3 4 5, दैट क्लियर। तो हम कुछ ऐसे इनके एंटी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। तो ये क्या बना, 1 2 3 4 5। तो किसके कम्बिनेशन से बना है, एक S 3 P और 1 D। तो इसको हम कहेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, ये 5, 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब ये किसके साथ कंबाइन करेंगे, फ्लोरीन के साथ। किसके साथ कंबाइन करेंगे, फ्लोरीन। फ्लोरीन है ना, तो 5 फ्लोरीन के आपके जो आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है। फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन F, इसका ये वाला इस तरीके से फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ से भी क्या आएगा, फ्लोरीन। आप ऐसे दिखा सकते हैं जैसे मैं पहले दिखाया ना आपको, ये इस तरीके से एक नीचे से आएगा तो नीचे से भी इसके साथ क्या कर लेगा, ये इस तरीके से बॉन्डिंग। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन है, 5। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, F F F फ्लोरीन फ्लोरीन। इज दैट क्लियर। और इसको मैंने किस शेप का नाम दिया था, तब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराया था, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिड। बाइपैरामिड क्यों, क्योंकि देखो ये एक पिरामिड ये रहा, एक पिरामिड ये रहा। और देखो ये वाले एंगल कितने के होते हैं, ये वाला एंगल मैंने बताया था 120 120 120। और ये जो ये वाला है ये कितने होता है, 90 डिग्री। और ये एक एंगल होता है एक्सियल एक्सियल। तो इसमें मैंने आपको 2 तरीके की पोजीशंस बताई थी। लिखो एक बार जल्दी से, आगे बताता हूँ, लिख लिया, चलिए। तो PF5 की जो शेप होगी वो क्या होगी, TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। और इसमें एंगल देखो कौन कौन से हैं। जो एंगल्स की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, 2 टाइप्स के होंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक तो किस टाइप के बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, जिसको मैं जो फ्लोरीन के नीचे मैंने ये लिखा है। और इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। इज दैट क्लियर। एक तो एक्सियल बॉन्ड है और इक्विटोरियल। इक्विटोरियल को मैं ई से रिप्रेजेंट करूँगा। और फिर बात करते हैं एंगल। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जो एंगल है एक्सियल एक्सियल के बीच में, एक्सियल एक्सियल के बीच में, यानी कि ये वाला एंगल वो कितना है, 180 डिग्री। और इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में कितना होगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। और जो एक इक्विटोरियल और जो एक्सियल है, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल, इनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट नोट लिख करके आप एक बात और भी लिख सकते हैं, वो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए, या आप कह सकते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट are present at equatorial position, इक्विटोरियल पोजीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी बार पूछ ली जाती है आपसे ये वाली बात जो मैंने बॉक्स में बंद की है। मतलब अगर आपका कुछ ऐसा आ जाए, आपका कुछ इसके बारे में पूछ लिया जाए आपसे, PF2Cl3, आपसे ये पूछा जाए और बताइए कि इसमें फ्लोरीन है वो कहाँ आएंगे। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन क्लोरीन, तो जो फ्लोरीन है वो कहाँ पर आएंगे,
इक्विटोरियल पोजीशंस पर। कहाँ आएंगे? इक्विटोरियल पोजीशंस पर। तो क्या शेप बन जाएगी इसकी? आपको दिया मिल सकता है कुछ ऐसे, Cl, 2 फ्लोरीन है ना, तो 2 फ्लोरीन को आप ऐसे रखिएगा, F Cl और Cl। तो जो फ्लोरीन है वो इक्विटोरियल पोजीशंस पर आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशंस पर होंगे तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस रिपल्सन शो करेंगे। क्या करेंगे? लेस रिपल्सन शो करेंगे। दैट क्लियर? इसके बाद फिर शेप ऑफ SF6, शेप ऑफ SF6, शेप ऑफ SF6, SF6 की क्या शेप होगी? SF6, तो सबसे पहले वही बात आप क्या फाइंड आउट कीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन x करके, x इज इक्वल टू 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके पास क्या है? मोनोवैलेंट स्पीसीज है, नहीं इस पर कोई चार्ज है, नहीं कोई कैटायन एनायन प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो x यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू अगर आपके पास 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है आपकी sp3d2। इज दैट क्लियर? sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। तो कैसे बना होगा ये? एक s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल यूज हुआ होगा सल्फर का, और ये 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल आप दिखा दीजिए, ये रहे 3p ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिए हैं, प्लस 2d। तो कौन कौन सा यूज होगा d का? याद रखना, जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं वो dx² - y² एंड dz², ठीक है। और dx² - y² की जो शेप है कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, dx² - y²। कौन सा ये? 3dx² - y² प्लस ये 3dz², ये कौन सा था? 3p x 3py 3pz। ये सभी कंबाइन करके क्या बना लेंगे? एक आपका sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाएंगे? ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उनकी कैसे होंगी देखो आप, उनकी जो शेप होगी कुछ ऐसी होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ये रहा, ये रहा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है। तो कितने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए थे, और 6 ही क्या बन गए? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने? ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसके साथ क्या आएंगे? फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन आएंगे? 6। कितने फ्लोरीन आएंगे? 6। तो 6 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने पीछे दिखाया था, ये आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ से आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसे 6 फ्लोरीन आएंगे। और इसके साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। सभी डायरेक्शन से 6 फ्लोरीन आएंगे, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए? तो आपका ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग था। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? सल्फर सेंटर में है और इसके साथ 6 बॉन्ड ऐसे, ये F F F F F एंड F। इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। कौन सी स्ट्रक्चर कहेंगे इसको हम? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो आप इसमें कितने हैं? इसमें जो आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने 4 फ्लोरीन बनाए हैं, ये तो सेम प्लेन में होते हैं। कैसे होते हैं? सेम प्लेनर होते हैं। और एक ही फ्लोरीन ऊपर और नीचे दिखाया गया है। ये क्या होता है आपका? 1 फ्लोरीन अबव द प्लेन एंड अनदर फ्लोरीन इज आउट ऑफ द प्लेन। तो ये SF6 की शेप है। ऐसे ही आप शेप बना सकते हैं IF7। क्या बना सकते हो?
IF7, ठीक है, करिए ट्राई। IF7 शेप ऑफ IF7। तो IF7 में सबसे पहले वही बात हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू हम कैसे करते हैं 1/2, सेंट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, जो सेंट्रल एटम इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। आप आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख भी सकते हैं, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है आयोडीन, प्लस कितने हैं, साथ ही इसके पास मोनोवैलेंट एलिमेंट अटैच है, मोनोवैलेंट एटम अटैच है, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 इज इक्वल टू 7। अगर आपके पास x की वैल्यू 7 आती तो इसमें sp3d3 इतने ऑर्बिटल यूज होंगे, क्लियर है। तो 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल यूज होंगे। मैं डायरेक्ट इसमें क्या बना देता हूँ, इसकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम कहेंगे पेंटागोनल बाई पैरामिडल। क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाई पैरामिडल। कैसे बनाएंगे देखना, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें क्या है 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर है। इसमें हम अगर एंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रेजेंट होता है, ये वाले में जो एंगल होगा कितना होगा, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रेजेंट है, एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रेजेंट है इनमें 90 डिग्री होगा, और जो इक्वेटोरियल प्रेजेंट है इनमें 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 72 डिग्री होगा, क्लियर है। तो हम इसको कुछ IF7 में इसके साथ साथ फ्लोरीन आएंगे तो उसको मैं सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये वाला एंगल एक्सियल और इक्वेटोरियल में कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा इक्वेटोरियल 72 डिग्री, कितना होगा 72 डिग्री, ठीक है। इसको हमने क्या कहा है, पेंटागोनल बाई पैरामिडल। तो देखो मैंने इसकी एक और भी अदर भी आपको ट्रिक बताई थी, कैसे बना लो इसको, पेंटागन बना लो ऐसे, ये सेंटर में क्या है आपका आयोडीन, तो ये पेंटागन बन गया, पेंटागन। तो ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, अब 2 बचे, 2 ये लगा दो, एफ, इस तरीके से बना सकते हो। तो ये वाला एंगल कितना था 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो इक्वेटोरियल ये 72 डिग्री। अब इसमें एक बात और भी याद रखने की है इम्पोर्टेंट, जो नोट करके आप लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर होगी इसको हम क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाई पैरामिडल, पेंटागोनल बाई पैरामिडल, पेंटागोनल बाई पैरामिडल, इज दैट क्लियर। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या लिखने की है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आप कह सकते हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशंस। अगर आपके पास यही सी ज्योमेट्री में अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, ठीक है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो वो कहाँ पर रखे जाएंगे, ये जो आपको फ्लोरीन एक्सियल वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर रखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस रिपल्सन शो होगा। क्या होगा, लेस रिपल्सन शो होगा, इज दैट क्लियर। अभी हम कुछ ऐसी शेप को पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स containing bond pair electrons, bond pair as well as lone pair,
लोन पेयर। इज दैट क्लियर? तो इसके शेप को हम कैसे समझेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एग्जांपल, वैसे तो आप इसको कर चुके हैं, NH3, शेप ऑफ NH3, शेप ऑफ NH3, ठीक है। नाइट्रोजन की जो शेप होगी, सॉरी अमोनिया की जो शेप है वो कैसे होगी। वैसे आपको जैसे मैंने आपको बताया था किसके अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसी शेप आई थी इसकी, ट्राइंगोनल पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड, एस टाइप की इसकी शेप थी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलिए बेटा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2s2 2pz1 2py1 2px1। तो ये क्या मैंने क्या दिखा दिया, ये 2s का ऑर्बिटल है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2pz 2py एंड 2px। इज दैट क्लियर? देखो 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास क्या रहेगा, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। क्या रहेगा? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, देखो एक तो S यूज होगा और 3 क्या होंगे, P, एक S और 3 P। तो इसको हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तो S ये रहा और 3 क्या है इसमें, P, pz px एंड py। इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो S की शेप आपकी ये रही जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और P की कैसी शेप थी बताइएगा, डम्बल शेप, डम्बल शेप, ठीक है। ये रहा आपका 2s 2pz 2py 2px। क्लियर है? इनको सभी को आप तब मिलाओगे तो आपके पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जिसमें एक में क्या होंगे, लोन पेयर, ये रहे लोन पेयर, औरों में क्या होंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कह सकते हैं, sp3 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो ये 3 हाइड्रोजन ये रहे। हाइड्रोजन क्या होता है, H11 और 1s1, और S की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसे स्फेरिकल, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन से ये किसका है बेटा जी, बोलिए नाइट्रोजन का। और ये अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या था, टोटल कितने थे इसमें, टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने थे, sp3, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ऑर्बिटल अगर इसमें मिक्सअप करेंगे तो 4 ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, जिसमें से क्या होगा, देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हो जाएगा, एक को तो कहेंगे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक को क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मीनिंग है, वो ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड बना रहे हैं। कौन कौन से बना रहे थे बॉन्ड, देखो एक तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे हैं, 3 ही बना रहे थे। तो 3 तो क्या हो जाएंगे इसमें, बॉन्डिंग, और एक क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग। क्लियर है, यस और नो? तो जो ये वाला जो बॉन्ड नहीं बना रहा है इसको हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग। N.B का मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये 3 जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किए हैं, ये वाले 3, इनको क्या कहेंगे, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 3 sp3 बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये कौन सा है, sp3
नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? देखो मैं सिर्फ आपको अमोनिया की बताऊंगा, इसके बाद आपको वाटर की है खुद करनी होगी, SF4 की है वो भी आपको खुद से करना होगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए अगर आपके पास ऐसा हो कि एक नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और 3 बॉन्डिंग प्रेजेंट है, टोटल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 4, तो जो उसकी शेप होगी कुछ ऐसी होगी। ये रहा अमोनिया के पास नॉन बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और 3 जो बॉन्ड बनाए हैं अमोनिया ने ये रहा, और इसमें जो एंगल मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में बताया था 107, कितना था 107। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप हाइड्रोजन के लिए ट्राई करना। हाइड्रोजन में देखेंगे 2 नॉन बॉन्डिंग होंगे, 2 बॉन्डिंग होंगे, टोटल 4 ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, लेकिन 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 नॉन बॉन्डिंग होंगे, और इस तरीके से 104 उसमें एंगल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए एक बार बेटा जल्दी से। तो आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, किसके लिए आप कर सकते हैं H2O के लिए, H2O के पास भी लोन पेयर होंगे, SF4 के लिए कर सकते हैं, SF4 के लिए कर सकते हैं, ClF3 के लिए कर सकते हैं। इसकी जो शेप होगी मैं बता देता हूँ, हिंट बैंड शेप होगी, इसके लिए सी सा होगी जो आप वेस्पर थ्योरी कर सके हैं, और इसके लिए टी शेप होगी, ऐसी होगी टी शेप। ठीक है, ये कर सकते हो आप। ओके, अब क्या करते हैं हम इसमें करते हैं इफेक्ट, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसमें हम 2 तरीके के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। कितने इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे? 2 इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इसको ऐसे कर सकते हैं ऑन बॉन्ड एंगल, ऑन बॉन्ड एंगल। इस वाले कॉन्सेप्ट से जो अभी मैं 2 बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा। याद रखना कॉम्पिटिटिव में तो ये लगा लीजिए आपके 99% पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो हमारा कोई भी एलिमेंट था, ये लगा लो X, और इसके साथ अगर हम बात करें ये कुछ ऐसे था कि इसके पास लोन पेयर भी था और इसके साथ ये B और B, ये 3 मतलब क्या थे, इसके पास बॉन्ड और एक क्या था लोन पेयर, एक क्या था लोन पेयर। हम बात करते हैं ये अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एज्यूम कर लिया, जो X है ये तो सेंट्रल एटम है। क्या है ये जो X है ये तो सेंट्रल एटम है, और जो B है ये क्या है साइड एटम। क्या है साइड एटम। समझ आया? तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में कि जिसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे अमोनिया केस में एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था, और इसके पास तो ये बॉन्ड है, बॉन्ड में भी क्या है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको मैंने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोला है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट केस फर्स्ट। इतना समझ आया कि क्या पढ़ने वाले हैं हम। अब बात करते हैं कि बेटा जो सेंट्रल एटम है अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है देन साइड एटम। केस फर्स्ट में मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज हाई। क्या है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है देन साइड एटम, क्लियर है? तो क्या होगा बिल्कुल ध्यान से सुनना है। X है, X के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, और ये क्या था B, ये क्या है B, और ये क्या है B। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो सेंट्रल एटम मैंने किसको माना था X को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है B से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा अट्रैक्टेड है किसकी तरफ, X की तरफ, ज़्यादा अट्रैक्टेड है X की तरफ। क्यों? क्योंकि जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, अब सुनना बात,
तो जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये इसको दबाने के लिए इतना इजीली से ज़्यादा टर्न नहीं कर सकता है। मतलब जो ये अगर एक्स के पास ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो लोन पेयर इनको ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएगा। नॉट प्रेस या नॉट पुश मोर, नॉट पुश मोर मतलब मोर पुश नहीं कर पाएगा। तो जो एंगल है ये वाला, ये जो एंगल है ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दिस एंगल नॉट मच डिक्रीज, नॉट मच डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? याद रखना फर्स्ट केस में अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सेंट्रल एटम की तरफ ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, और ये जो सेंट्रल एटम पर जो क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये इनको ज़्यादा प्रेस या पुश नहीं कर पाएगा, दबा नहीं पाएगा। फर्स्ट केस था आपका ये। फिर करते हैं हम सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखिएगा, इफ़ द electronegativity of central atom is low than side atom, तो क्या होगा, देखो x के पास फिर से वही लोन पेयर है और 3 ये क्या है, इसके साथ बॉन्ड है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ ए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। फर्स्ट केस आपका ये बन रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर मैं केस क्या किया है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बेटा जी एक्स की, वो कम है किससे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। क्लियर है? चलिए, अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल साइड एटम, मतलब क्या हो गया कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास रहेंगे, सॉरी ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो ए के पास ज़्यादा रहेंगे। किसके पास ज़्यादा रहेंगे बोलिएगा, वो ए के पास ज़्यादा रहेंगे। अगर ऐसा कंडीशंस मिले कि साइड एटम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, वो क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये जो लोन पेयर है वो ईजिली से इनको क्या कर देगा, प्रेस कर देगा, ईजिली से प्रेस कर देगा, पुश कर देगा। तो ये एंगल कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग दिखा रहा हूँ मैं, तो पहले अगर कुछ ऐसे था तो बाद में कुछ ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास ए ए ए। तो देखो पहले तो इनमें स्पेस था कुछ, इन्होंने क्या कर दिया, इनको पुश कर दिया अंदर की तरफ पुश कर दिया, तो ऐसे शिफ्ट हो गए। तो एंगल क्या हो जाएगा इनमें, एंगल डिक्रीजेस, एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इनके एग्जांपल, दोनों पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल आपसे देखिए, H2O OF2, H2O और OF2 में बताइए किसमें ज़्यादा एंगल होगा, किसमें ज़्यादा एंगल होगा, बोलो बोलो जल्दी से। शेप बनाओ, शेप कुछ ऐसी होगी, 2 लोन पेयर है सर, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं। ऐसा ही इस केस में होगा, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन सा केस, फर्स्ट केस। तो ये क्या इसको अच्छे से क्या कर पाएगा, बोलो प्रेस कर पाएगा, पुश कर पाएगा, नहीं। लेकिन इस केस में देखो फ्लोरीन में से और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, फ्लोरीन। तो इसमें फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे और ये इसको ईजिली से प्रेस कर देगा, ईजिली से क्या कर देगा, प्रेस कर देगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इस केस में जो लोन आपके जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो किसके पास रहेंगे, ऑक्सीजन के पास रहेंगे। तो इसमें आपका जो एंगल होता है वो 104 डिग्री होता है, और इसमें जो आपका एंगल है वो आपका हो सकता है कि OF2 में जो एंगल है वो कह सकते हैं आप 101, इतना लगा लीजिए 101। तो देखो इसका एंगल क्या है, OF2 का ज़्यादा है किससे,
सॉरी OH2 का एंगल ज़्यादा है किससे, OF2 से, बिकॉज इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज मोर, सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड एटम एंड more repulsion between lone pair and bond pair electrons takes place. क्लियर? तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ हम किसकी, साइज की। किसकी बात कर लेते हैं, साइज की। तो ये तो किसकी बात हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब हम बात करते हैं सेकंड, इफेक्ट ऑफ साइज। इफेक्ट ऑफ साइज, इफेक्ट ऑफ साइज। अगर फर्स्ट केस फर्स्ट बिल्कुल इजी है। अगर फर्स्ट केस में देखिए साइज ऑफ, अगर साइज इंक्रीज करेगा किसका, साइज इंक्रीजेज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो जो आपका है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो साइड आइटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर साइड आइटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो कौन सा केस बन जाएगा, सेकंड केस। इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस, इफ साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज होगा किसका, साइड एटम का। साइड एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बोलो, बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीजेज। 2 पॉइंट है बिल्कुल। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया। चलिए, आपको ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं जैसे H2O, H2S, H2SE, H2Te, ठीक है। इसमें बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। मतलब जो वेरिएशंस है बेटा जी वो किस में है, सेंट्रल एटम में है। वेरिएशंस किस में है, सेंट्रल एटम में। मतलब क्या, देखो यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ठीक है, टीलियम। ऊपर से नीचे आते टाइम साइज क्या होता है, बोलो, साइज 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 इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज तो बॉन्ड का एंगल डिक्रीजेज। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो साइड एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और मोर रिपल्सन हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो 104 अप्रोक्स 105 ऐसा लिख सकते हो, 104.5 डिग्री अप्रोक्स जो है इसका इतना होता है। इसमें 92.5 डिग्री, इसमें जो एंगल होता है वो 91 डिग्री होता है और इसमें जो है 90। तो देखो इधर से इधर जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। ऐसे ही मेरे को आप बताना है NH3, PH3, ASH3, BiH3। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अरेंज कीजिए। एक इसमें कीजिए PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। एक इसमें बताना। 2 क्वेश्चन है बेटा, प्लीज़ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है अबाउट बॉन्ड एंगल। तो ये कंप्लीट हुआ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, आपका कंप्लीट हुआ। 4 वीडियो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बन चुकी हैं। अब कुछ जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या आएगा, इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, एक तरीके से कह सकते हो निखार आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो करेंगे हम MOT। क्या करेंगे, MOT डिस्कस करेंगे, ठीक है। MOT के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम करेंगे डेटिव बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बेटा हाइब्रिडाइजेशन है या आपका वेस्पर थ्योरी है या MOT है, केमिकल बॉन्डिंग में इन्हीं में से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।